नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आपके बीपीएससी 17वीं का एग्जाम हो रहा था और पटना के सबसे बड़े सेंटर पर बापू परीक्षा हॉल से पेपर लीक की घटना सामने आई है, जिसको लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वहां पर पहले से ही सील पेपर जो है वो रखा गया था, जिसकी तस्वीर हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार है। आपको बताएं कि दिलीप जी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जेल भी गए थे और हाल ही में अभी कल ही इनका बेल हुआ है, जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आते ही दिलीप जी ये पेपर लीक की घटना सामने आ गई है। छात्रों की आवाज़ आप हमेशा बनते हैं, कैसे देखते हैं इस पेपर लीक? देखिए, बहुत दुखद बात है कि लाखों स्टूडेंट्स गरीबी में रह के मतलब कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मजदूरी करते हैं, जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं। वैसे माने अभिभावकों के बाल बच्चे एग्ज़ाम देने दूर दूर सेंटर भी दे गया और उसके बाद पता चल रहा है कि भाई इस तरह की घटना हो जा रही है, पेपर लीक वाली घटना हो जा रही है। तो ये तो दुखद बात है। और 17वीं बीपीएससी को लेकर तो पहले से ये चला रहा है कि भाई इसमें 200 एसडीएम है, 136 डीएसपी है, शिक्षा माफियाओं की पूरी सेंधमारी की कोशिश है। और बापू परीक्षा परिसर जो केंद्र है उसमें इस तरह की बात, 3 तरह की बात सामने है, जो वीडियो में अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया है। मैंने भी देखा है कई चैनल पे। तो उसमें एक तो अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सील टूटा हुआ था, क्वेश्चन जो पैक रहता है उसका सील टूटा था। कुछ अभ्यर्थी का ये था कि उनको क्वेश्चन ही 12:30 बजे तक नहीं दिया गया। कुछ अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि एक हॉल में ओएमआर सीट लोग रंग रहे थे और उनको मना किया जा रहा था। तो ये 3 तरह की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी बात है सामने आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। और इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं अब रह गया है। जब कैंसिल होगा ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। जब एक सेंटर पे आपका इस तरह का गड़बड़ी हुआ, एग्जाम के बीच में क्वेश्चन आपका बाहर आ गया, तो इस परीक्षा का क्या मतलब? यानी कि पेपर लीक माना जाएगा इसको। तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए और बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनको पद से हटाया जाना चाहिए। तो खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि संवैधानिक पद पे आप बने रहने के लायक ये नहीं है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को इनको हटा देना चाहिए। अच्छा, ये बीपीएससी मतलब इसको खारिज कर रहा है पूरी तरीके से, ये अफवाह फैलाया जा रहा है, पेपर लीक की घटना ऐसी सामने नहीं आई है। तो बीपीएससी तो TRE 3 पेपर लीक को भी नहीं मान रही थी। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद भी वो कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि सीबीआई या आर्थिक अपराध इकाई से आप जांच करवा दीजिए। बीपीएससी कौन होता है कहने वाला कि पेपर लीक है या नहीं है? ये तो जांच एजेंसी तय करेगी ना। ये दिलीप कुमार भी नहीं तय कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। ये जांच एजेंसी तय कर सकता है कि भाई पेपर लीक है या नहीं है। वो जांच के बाद सामने आएगा क्या मामला है। अच्छा, ये किसी जिले में अगर होता तो थोड़ी अलग बात होगी, लेकिन राजधानी पटना में हो रहा है। नीतीश कुमार जी का जो महत्वाकांक्षी सेंटर है, उनका सपना है, समझिए सपना था उनका ऐसा केंद्र बनाना, और वहां पे इन लोगों ने इस तरह की हरकत कर दी। ये तो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी का अपमान बीपीएससी ने कर दिया है कि इस तरह की घटना होगी। परीक्षा माने राजधानी में एक बड़े परीक्षा केंद्र पे परीक्षा सही से नहीं कंडक्ट करवा पाए, क्या ही व्यवस्था किए थे भाई? किस तरह की परीक्षा ये करवा रहे हैं? जब राजधानी में आपको भी वैसे सेंटर में जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और महत्वाकांक्षी सेंटर है नीतीश कुमार जी का, बहुत मतलब शौक से बनाए थे नीतीश कुमार जी, और इन लोगों ने उनको बदनाम कर दिया। नीतीश कुमार जी को छवि को खराब कर रहा है बीपीएससी। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि कल परसों से लगातार देखा जा रहा था कि जांच एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, होटलों की जांच की जा रही है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से। क्या मतलब विफलता है उनकी? ये नहीं, ये तो परीक्षा केंद्र के अंदर की बात है ना। तो इसमें पटना पुलिस या बिहार पुलिस का कोई इसमें खबर आया था कि मतलब जांच किया जा रहा है। वो तो पटना पुलिस तो कर ही रही थी। जैसे होटल में हुआ या जैसे मुन्ना भाई लोग रहता है, स्कॉलर बैठता है, सेंटर मैनेज होता है, तो इस सब के लिए तो पटना पुलिस बिहार पुलिस कर रही थी। उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से ये पेपर लीक उजागर हुआ था TRE 3 में और सिपाही भर्ती में, तो बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने उसका खुलासा किया था ना। तो ये तो अच्छा काम पटना पुलिस ने और आर्थिक अपराध इकाई ने किया। लेकिन ये परीक्षा केंद्र के अंदर की गड़बड़ी है, तो इसमें तो पुलिस का कोई लेना देना है ही नहीं। तो परीक्षा केंद्र के अंदर की गड़बड़ी है, परीक्षा के दौरान की ये बात है। तो ये तो बीपीएससी और उस परीक्षा केंद्र से जुड़ा मामला है। अच्छा, क्यों ऐसी घटनाएं हो जा रही? इतना सिक्योरिटी, इतना सील पैक रखा गया, फिर भी गड़बड़ी। तो ये तो जांच का विषय है ना कि किसने ऐसा किया है। सील जैसे टूटा हुआ है, सील फटा है, तो किसने क्वेश्चन उसमें से निकाला, क्या किया नहीं किया? तो ये तो पूरा जांच होगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये तो जांच, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या इसमें मामला है, कैसा है, क्या है, नहीं है। तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो सवाल अब उठ गया ना कि परीक्षा के दौरान 1 बजे के आसपास टीवी चैनल पे चल रहा है कि क्वेश्चन बाहर आ गया, ये वायरल हो रहा है।
तो परीक्षा का क्या मतलब, यानी कि बार बार इस तरीके की घटना, पेपर लीक, बीपीएससी मतलब क्या चाहता है? छात्रों का भविष्य दोबारा खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ये तो लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितना नौटंकी बीपीएससी ने किया। एक सेट में क्वेश्चन रहेगा, यही नोटिस अगर वो पहले जारी कर देते, जैसा कि हम 1.5-2 महीना से मांग कर रहे थे कि एक नोटिस जारी कीजिए कि एक सेट में ही क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तो नहीं कर रहे थे नोटिस जारी। आंदोलन के दिन भी हमने कहा कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए, नहीं जारी किए। लेकिन अब देखिए आंदोलन के बाद नोटिस जारी हुआ और उसके बाद हर चैनल पे जाके चेयरमैन जो है वो मीडिया में बोल रहे हैं, बैठ दे रहे, उस पर स्पष्टीकरण दे रहे। वही चीज़ पहले कर देते वो। हम लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई मीडिया में भी कम से कम बोल दीजिए, तो नहीं किए। तो ये तो जानबूझकर हंगामा ये खड़ा करवा रहे हैं और दिलीप कुमार को जेल भेजवा रहे हैं। बेवजह जेल भेजा गया ना, हमने कौन सा गुनाह किया था भाई? आज जो इस तरह की घटना हुई तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? कौन देगा इस्तीफा? कौन जाएगा जेल इसके लिए? आज बापू परीक्षा केंद्र में जो इस तरह की घटना हुई तो कौन है इसके लिए दोषी? कोई तो जेल जाना चाहिए ना इसके लिए। दिलीप कुमार जब सही के लिए आवाज उठाया तो जेल भेज दिया गया। और ये जो परीक्षा केंद्र पर सिविल सेवा की परीक्षा है, पूरे देश के अभ्यर्थी यहाँ आके दिए, बिहार का जो आज नाम बदनाम किया गया, तो इसके लिए कौन है दोषी? क्या उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या चेयरमैन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? कोई उत्तरदायित्व नहीं है उनका? सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करेंगे कि अफवाह फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसके खिलाफ भी आंदोलन की तैयारी करेंगे छात्र? छात्र तो आंदोलनरत हैं ही, अभी से धरना दे रहे हैं। छात्र धरना दे रहे हैं भाई, उनको वो परीक्षा नहीं दिए हैं, वो पेपर क्वेश्चन का सील टूटा हुआ है। तो ये क्या चल रहा है बिहार में? ये पूरा जो है इस शिक्षा माफियाओं के गिरफ्त में लगता है जैसे आ गया है सारा परीक्षा। और ये तो अब छुपा बात नहीं, हर परीक्षा में कई सेटर, कई माफिया पकड़े गए हैं। अभी सीएचओ में पकड़े गए हैं 37 या 40 जो भी पकड़े गए, नीट वाले में पकड़े गए, TRE 3 में पकड़े गए, TRE 2 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, 67वीं में हुआ, सिपाही भर्ती पेपर लीक, तो सब तो दिख रहा है। तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन को पद से हटाया जाए। वो इस पद पे बने रहने के योग्य नहीं है। उनकी कार्यशैली जो है, उनकी गतिविधि जो है वो संदिग्ध है। वो प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से क्यों मीटिंग करते हैं भाई? उनको हटाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो आर्थिक अपराध इकाई से या फिर CBI से। चलिए देखिए, परीक्षा तो रद्द अब होनी चाहिए। परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया, मुझे लगता गया है परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया है। पटना के बापू एग्जाम सेंटर एक बहुत बड़ा एग्जाम सेंटर है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था कि एक साथ हजारों हजार की संख्या में बच्चे वहां पर बैठेंगे, परीक्षा देंगे और वहां से पेपर लीक हो जाता है 70वीं बीपीएससी का। तो इसको लेकर के छात्रों में एक नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार से हम बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखिए। देखते रहिए अपने चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।